आ जाओ जाओ। सानू एक तो देखो, मान लो ठीक है, लेकिन गंदा है वो ना, गंदा है बच्ची। सानू देखो अभी चोट लग जाए, ऐसे चोट लग जाती फिर कहोगे भी। सुप्रभात हमारे सभी भाई बहनों को, फिर से स्वागत है भैया आप सभी का। अभी आज मॉर्निंग में एकदम करेक्ट 6 बज रहे हैं, मतलब 6:02-4 और हो रहे होंगे। हमारी नींद एकदम से भैया 6 बजे खुल के रही। रीज़न ही रहा कि रात में बहुत सही समय पे सो गए थे। देखो बाल वाल देख के लागे थे ना कि ऑयल ऑयल भैबा, तो थोड़ा सा जल्दी सोए हुए समय से एकदम से और उठे हैं। आज एक्चुअली क्या था कि हम सोचे थे आज से हमारी पढ़ाई एकदम से स्टार्ट हुई है, और पढ़ाई के लिए मॉर्निंग में ही हमारे पास समय बा, पूरा मॉर्निंग में ही हम पढ़ सकी थे। तो अब इस मूड से एकदम उठा है, बट एक समस्या ही आएगी ना कि हमारे जो बुक्स वगैरह हैं वो सब सानू के पास हैं, जो स्टडी टेबल वहाँ पे हमरो कमरे में ही, और सानू सोवत हैं भाई। उनको जगह इसलिए नहीं सकते हैं, रात में पता नहीं क्या बजे सोई हुई, बहुत देर से सोती है पढ़ाई वढ़ाई करके, तो यही लिए उनका जगह उतना ही। और अभी फ़िलहाल कुछ कंटेंट हमारे पास बाहर हैं जो पढ़ने योग्य हैं, तो उन सबको पढ़ेंगे। तो अब मॉर्निंग में चूँकि हमारे पास मॉर्निंग में ही समय मिलेगा, जो एकदम मतलब थोड़ा सा क्रीम टाइम होगा, जब हम बहुत थकान वकान में न रहे, एकदम फ्रेश फील करब, तो मॉर्निंग में ही पढ़ना है। तो आज फ़िलहाल बुक्स वगैरह को मैं शिफ्ट कर दूंगा, अपने रूम में शिफ्ट करूंगा, सानू वाले कमरे से निकाल के। तो फ़िलहाल भैया अभी पानी वानी पिया हूँ आराम से, थोड़ा देर अब चल रहा हूँ, योगासन वगैरह करूँगा, एंड देन अपना डेली रूटीन आगे बढ़ाऊँगा। तो भैया सारी एक्सरसाइजेस हम नहीं दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल मज़ा आ गया एकदम से, और देखो कुछ परिवर्तन तो आ रहा है धीरे धीरे, है ना। बाकी ये सब भी चीज़ें सही हो रही हैं, बस पेट का मामला है, पेट किसी तरीके से ऐसे हो जाए बस। तो फ़िलहाल अभी हम भैया एक्सरसाइज वगैरह कर चुके हैं और समय से उठा हूँ सो करके। तो ये है पर कुछ कपड़े, इनको धुलने जा रहा हूँ, और पारुल अभी नाश्ता बना रही है, और सानू अभी उसी हाल में है। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। ये लो भैया चाय भी आ गई है, चाय पीते हैं। फाइनली भैया घर आ चुके हैं, और हुआ क्या है कि अभी मतलब 8:30 से ज़्यादा हो रहा है, 8:40 पे, मतलब सोचो बेचारे 9 बजे के निकले हुए हैं और करीब 8:40 पे घर आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इनको थकान है, हमने कहा कि ब्लॉग बना लो, क्योंकि आजकल होता क्या है, टाइम कम होने की वजह से ब्लॉग बन ही नहीं पाता, चीज़ें रहती हैं इसके बावजूद नहीं बन पाता। तो कह रहे हमारी इच्छा नहीं है ब्लॉग करने की, हम इतना ज़्यादा थक गए हैं, तब भी नहीं बना रहे हैं। बताओ मन नहीं है इस पर आपकी राय। हमारी कोई राय नहीं, थकान देखो बेचारे थक तो गए ही है। बस अब सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी हो, काम तो ज्यादा करना ही पड़ता है। टाइम 5 बजे क्यों नहीं छुट्टी हुई? 5 बजे छुट्टी हो गई थी, तो लेकिन एक केस आ गया। कैसा के? केस को निपटाने में 2 घंटे 2.5 घंटे ज़्यादा लग गए। तभी ना। केस ऐसा आया कि एक व्यक्ति थे, विभागीय कनेक्शन लिए थे, बहुत दिन से उन्होंने बिल नहीं जमा करा था। तो कितना आया था बिल? अरे फिर मैनुअल बनाना पड़ा ना, तुम्हें को करना पड़ा ऐसा। बिल बनाना। कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो यही सब था, और कनेक्शन बाकी 11-12 भैया के जाने के बाद हम लोग का दिन ऐसे ही बीता, सोते पढ़ते खाते पीते। आप लोगों को पता होगा एक्चुअली हमको एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट आया था। अभी हम लोग बैठे थे तो वही सोच रहे थे कि कहाँ भैया कौन ने दीवार पे लगाई, तो कृष्ण भगवान और राधा के बहुत बढ़िया कोई मूर्ति मतलब दिया था। ये देखो कितनी प्यारी है ये। जब आए थे तो दिखाया गया था। हाँ दिखाए थे एक्चुअली। तो ये हम सोच रहे थे कि कहाँ लगाएं यार, पीछे कोई स्थान नहीं है लगाने का, मतलब वैसे कोई बहुत हुक, ऐसा हुक तरीके का कुछ है नहीं, रुक जा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करने जा रहा हूँ कि इसको कहीं से, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है, कहीं ऐसे रखना ही बेकार है, कहीं ऐसे दीवार पे लग जाए कितनी प्यारी लगेगी। पता है पूरा क्रिस्टल वर्क पे है, क्रिस्टल वर्क पे, घर पे जो आया वो भी क्रिस्टल वर्क पे। सिंपल है यार, एक चीज इसमें हो सकता है, जैसे इसकी जो रस्सी टाइप में है ऐसे दोनों तरफ चिपका दो, टांग टाइप में दो, वो उसको फेविक्विक से चिपका दो या टेप से तगड़ा वाला, तभी पकड़ सकता है ऐसे। तो मैं उसको चलो अभी मैं लगा के दिखा रहा हूँ सबको। हम भैया मंगाए थे वो, मतलब ऐसे हुक्स मंगाए थे, वो चिपकाने वाला कहाँ हुक कहाँ है, लेकर आओ। ये ऐसे भैया, ये इसमें एक्चुअली क्या है कि ये इसमें लगा के देखो, नहीं
ये चिपक जाता है दीवार में, बहुत तगड़े चिपकता है एकदम से। फाइनली सबसे ज्यादा बेटर प्लेस यही लग रहा है लगाने के लिए। अभी ट्राई किया जा रहा है, लगे कहाँ। कितना ऊपर लगा पाओगे आप? हाथ पहुंचेगा आपका? अब तू का इसे उठाई ना, उतने लंबे नहीं हो आप। नहीं तू को गोदी वहीं से ले बब्बे, तो तू वो इन लगाए तू। मतलब सब ज्ञान बताएंगे एक एक। हम ही लोग बताएं, चलो करो। हाँ। चलो हाँ। तो अरे चक्कर आ गया, तुमको पता भी है। यहाँ प्लेस अच्छा था, लेकिन ये डर लग रहा है कि ये मतलब ऐसा अस्थाई तो कुछ है नहीं चिपकाने वाला, तो कहीं मान लो लेटे वेटे हैं सर पे गिर ना जाए। और ये चीज़ है भारी, न पिंगल भैया वेट में। बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसको मंगवाना हो मंगवा लो ऑनलाइन। पिंगल भैया लिंक दे देंगे। अच्छे से टैप करके इसको चिपकाना। टैप करके, अबे टैप इट ओके। यस यू चलो लगाओ, नहीं तो उसका गोद खराब हो जाएगा। करो, गोद खराब हुई है तू सारू ना तुम। तो चिपकाने वाला ही है, कोई अस्थाई चीज थोड़ी ना है। हे भगवान, लग जाए तो जानो। ये इतनी हल्की चीज नहीं, इसको वहां भी लगा देते, वहां भी तो ये गिरने वाली चीज नहीं है। हाँ बहुत तुम मजबूत गड़बड़ा है। दिए यार, ये देखो निकल ही नहीं रहा। मत करो। ये देख रही हो एकदम नहीं निकल रहा है। अरे यार देखो टांग के कर दिया आपने। दिखाओ, कोई मतलब टांग के देखो, टांग के दिखाओ। पहले तो वो लगा ही नहीं है परफेक्ट तरीके से। बराबर तो नहीं है फिलहाल पिंकल। ये देखो दोनों अलग अलग प्लेस पे हो गए हैं। अगर ना हो तो एक और रखा है, ले आए। वो घुसा भी है उसमें, उस टेढ़ा लग गया, अच्छा नहीं लग रहा है। गड़बड़ हो गया रहने दो। कोई काम करने नहीं आता है। अभी यही काम हम लोगों से हुआ होता 10 बातें सुनाते हैं। खुद का एक काम कोई है, इतना धंधा गंवार करोगे कैसे आप। हो सकता है यार? गंवार गंवार मतलब तुम खराब कर दिए। खराब कर दी। इस वाले को निकालो, उसमें एयर है बीच वाले, वो प्रॉपर्ली टैप हुआ है। एक तो लगी यार, एयर कहाँ परेशान हो उसमें। करके देखो ना, कह रही थी एक बार करके क्या करना है देखो। हमको? उनका कहने का मतलब वो वाला निकाल के दिखाओ, क्या पता निकल जाए ये वाला। ये? हाँ निकालो। अरे यार ऐसे नहीं निकाला देख जाता रही हो है, सामने, ये देखो। ऊपर से निकाला जाता है। हो गया, लग नहीं पाया। इतनी सुंदर वो जो भी चीज है अब रख दिया जाएगा वैसे, क्योंकि वहाँ पे टिकेगा ही नहीं। पहली बात है, पहले ही कह रहे थे जाएगा नहीं, इतना बड़ा छेद ही नहीं है उसमें, लेकिन ये लोग कहते लग जाएगा लग जाएगा, लगा नहीं। भैया अभी पारुल कुछ दिमाग लगाई हैं, आपको दिखाते हैं जरा। इसके पीछे ये बांध दी हैं और इसको अभी करेंगी। बोलो मत, तुम्हारा दिमाग है नहीं। सनवा तो का कोनो दिन इतना मार दे वैसे खींच के बच्चे ना। लगाया तो आया था, हाँ। उसमें आया क्रेडिट लेने अपना। बता हम पहले बोल दिए ना बता दे थोड़ा कि हम ही किए हैं। यहाँ मम्मी पापा भी नहीं बचाने वाले तुमको बच्ची। हम खुद हैं। हाँ हम खुद हैं, नहीं मार देंगे 3 हाथ ना। और तुम तो देखो मत। मोटा ताजा मार दोगे उसको। हाँ तुम तो देखो मत। यही चीज हाँ। इस छेद कैसे करे बताओ। काहे हम बताई, तोरी सबके पास दिमाग बस, तू सब लगाओ अपन दिमाग। वाह देखा ये नहीं सुलगावा। सुलगावा नहीं। हाँ। अभी एक मिनट रुको तुम, इसमें तब ये गोला के लिए छोड़ो ना कुछ। वो देखो अभी इसको नहीं, इसी में जो हैंग हो जाएगा इंसान ना, ये तो। कीमत बड़ा नहीं है, नहीं कुछ नहीं बड़ा है। हो जाएगा। तो करो। अभी एक बार लटका के देख लो, कह रहे हैं। मान लो ऐसा वाला लटकाने पड़ा तो रहेगा उसमें। हटो। एक बार करके सन्नी देओल की बहन होती हैं, बाबी देओल की भतीजी और पीसा देओल के चाचा की बिटिया, अमिताभ बच्चन के मौसियाने के पटीदार की बिटिया। फाइनली अभी आपको दिखाते हैं, सक्सेसफुल हो गया मिशन। मैंने लगा दिया। अभी मैं पारुल का दिमाग था वो पीछे, और फिर मैंने वहाँ पे लगा दिया अच्छे से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी कोशिशों के बाद आप विफल हुए, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल हो गए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपका ऐसे खूब आगे बढ़ाएं। हाँ सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। कितना सुंदर लग रहा है। प्लेस भी बहुत अच्छा है इसके अकॉर्डिंग। पहले सोचा था 2 लगा के, फिर एक ही में हो गया काम, और मैंने लगाया बहुत अच्छे से लग गया। भयानक मार रही है भैया हमरे और सानू के बीच में। अभी सानू देखा है मैं पिन चुभाव तो नहीं, आलपिन ले आ रही हूँ हम हमेशा। नहीं छुपाए थे पिंगल भैया, तो कौन शांति बैठे थे। तुम्हारे इतना तेज छोटे छोटे 6-7 बार मारे हो टेक्निक वाला। टेक्निक वाला क्या होता है? ऐसे करके मारते हैं, इतना तेज लगता है, क्या बताऊं। ये टेक भैया एक उंगली से ऐसे करके मारा, ऐसे करके मारा हूँ बस, इनको चोट लग गई। तो बहुत तेज लगता है, बहुत तेज लगता है। तुम पागल, इतना बड़ा आलपिन देखा तो छोट मोट हो घुस जात, कोनो बात ना पर। क्यों पूरा प्रयास तुमने नहीं किया था? तुम्हारे जितना हम कठोर इंसान नहीं है। अरे तू
तू हमें पावा भून के कच्चा खा ले सानू। कैमरा रखना हाँ। और तुम बिना कैमरे में रहना। हाँ। तुम ये जो कंटेंट बना रहे हो ना हमको मार के, हाँ। अभी तुम देखना तुम्हारा क्या करेंगे अकेले। इतना कौन डराता है हम सुरसा। अभी तुम देखना ना, अभी तुम कहोगे कि अच्छी बात नहीं लगूंगा। हाँ ठीक है, नहीं लगूंगा भैया। आज हमारा त्योहार आज से खत्म काम। आज से ना तुम हमको मारना ना हम तुमको मारेंगे। तेज लगा लेकिन वो अब रहे के भैया। बाकी देखो भैया वो प्लेस है, वो कितना प्यारा लग रहा है वो प्लेस। प्लेस इनकी वजह से प्यारा लग रहा है, हम्म, ये बताए हैं। जाओ यहाँ से ना, तुम जाओ। जहाँ से आती वहीं से कुछ न कुछ गटक जाती है। पानी पी रहे थे, कुछ जगह नहीं रहते। तो भैया आप लोग कैसे हैं यार? एक दिन का भैया बीच में गैप हो गया था, हम ब्लॉग नहीं बनाए थे। नहीं हो गया था। हाँ। ये आदमी आलसी आदमी है, काम का नाम लेके इसे फराट मारता। क्यों मारे तुम हमको? आज हम कुछ भी बोलेंगे तुम्हारे, कुछ भी बोलेंगे। फराट आदमी। हाँ मतलब यार ये बताओ, ये वो इतना ज्यादा सरदर्द और बाकी चीजें थी हमारे साथ, समस्या बहुत ज्यादा थी यार। कौनो सर दर्द ना रहा, तू का खाली बहाना चाहिए बस सोए का बहाना ले रहे ने। और का हाँ? तुम जैसे दिन भर पूरी सोती रहती हो, रात दिन तुम सोती हो। ऐसे वाला। हाँ। जैसे हम सोते रहते हैं। बड़ी आई देखो पारुल हम लोग को यहाँ बंद करके चली गई हैं। बुलाओ पारू को। पारुल, पारुल अभी ऐसे पावर कोई दिक्कत हो जाए और कमरे में पड़े रहोगे तुम। पागल भूल गई होगी। नहीं ऐसी चलती रहती ना, इसलिए दिमाग में रहता है बंद रखो। इसी वजह एक्चुअली से क्या है कि खुल खुल जाता है। काहे बंद करके गई थी? देखा पूरा देख ला भैया, इनका जरा सा मारे का ही हो, इनके देखा पूरी। पापा देख ला, मम्मी देख ला। पापा कहे मार दिया करा जे मारे होगा। पापा ही ना कहें, पापा तो हमसे कहें कि ये पढ़े लिखे जैसे ना तैसे ने थुर देवा करा। जब पढ़े लिखे ना तब मारो ना, तब तुम तब नहीं मारते हो तो तुम हाँ। पूछते भी नहीं हो तुम्हारा क्या चल रहा है पढ़ाई में। अच्छा। रास्ता में भी है ओहो। पूछने आगे कहेंगे अरे बच्ची जा वही ऐसे। फिलहाल भैया आ गए अभी अपने किचन में, और किचन का सीन ये है। कद्दू कस से क्यों करती हो? नहीं हमको लगा बिल्कुल नहीं। एक बार आलू पूरी बनाते हम भी किए थे, खराब हो गया था। तो भैया अभी खाना यहाँ पे बन रहा है, इसमें दाल बन रहा है, चावल बन रहा है, और ये क्या है, इसमें आलू उबल रहा है। और पारुल यहाँ पे धो रही है बर्तन। पारुल की सबसे बड़ी समस्या, अगर एक बर्तन भी गंदा होगा तो तुरंत धुल देंगी। नहीं तुरंत नहीं धुलते हैं, लेकिन हमको बर्तन धुलना बहुत बुरा काम लगता है। सही पूरा बताएं। तो क्यों नहीं तुम देती हो इनको? बर्तन धुल लेते हैं। और क्या, बर्तन धुलना इनकी इनका फेवरेट काम है। हमको कपड़े धुलना नहीं पसंद। जैसे हमसे एक बार हमारी बात करी, हमसे कहे हमको कपड़े धुलने नहीं पसंद। हमको बर्तन से इतनी नफरत है। हमको बर्तन धुलना अच्छा लगता है ना। हमको पता है तुम्हारा मुंह भी वैसे है, कुछ हल्का हल्का सा। दे दिया करो इनको अपना, क्या करेंगे दिन भर इधर उधर करती रहती है, मॉनिटरिंग बस, काम न धाम। चलो बोरी वाला चावल चलो डालो डिब्बा में। अरे भैया हम चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, सानू सानू ये वाला हाथ में क्या क्या? ये चावल ये बोरी में डालो, बोरी चावल में डालो। नहीं, बोरी चावल में डालो, चावल वो डिब्बे में डालो। लाओ डिब्बा बाहर निकालो। काम ही था करती है, ये अंदर कर दो सिलेंडर। अरे तुम लोग पागल हो गए हो, हम आके आ गए थोड़ा 10 मिनट के लिए, तुम लोग काम ही काम थमाओगे। वो कुताई कीड़ा उड़ाना पड़े। इसे बोरी नहीं उठ रही थी गाइस, ये इतना तो हम भी उठा देते, खैर आलस कर रहे गया कर दिए, सुन लिया काम पिंकल भी एक बार में। अरे ऐसे मत करो, बाहर गिरेगा। इसमें है भी क्या जो बाहर गिरेगा? इतना गिर जाएगा जितना उठाना पड़े। अम्मा 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 मेरी अगर ऐसा गिर जाएगी कि चुन चुन के उठावा थी पिंकल भैया ना, एक एक दाना कहीं अन्न वो वही सरापे ना अन्न। भरो इसको अंदर भरो। क्या नहीं यार, वो अभी रहने दो, अभी लेकिन तो पिंकल खत्म। अगर सिलेंडर अंदर कर दो तो बहुत स्पेस हो जाए। बहुत ज्यादा अरे यार मेरा नाखून। कैसे लगा? अच्छा रुको, हम कर रहे हैं तो। स्पाइस लेकिन ये चीज है ये सब अंदर करना, फिर बंद नहीं कर पाओगे तुम लोग। बंद भी नहीं, और ये खोल के तुमको उसके उसमें डालना हाँ। पड़ेगा। रुको मैं देखता हूँ भैया, इसको अंदर कर देता हूँ, क्योंकि जब से लगा है तब से यहीं पर ऐसे ही है, ऐसे ही। वहाँ जगह बनाओ, वहाँ तो पहले खोल। तुम घुस जाओ पारुल, पतली सी हो, तुम घुस जाओ। हमने साफ करा था, सफाई ऐसी करी थी इसकी। देखना तू यार, ये सामने इनको पकड़ो, बताएं उसमें घुसने क्या जरूरत है? पारुल वहाँ कहाँ जा रही हो, बाहर आओ। एक साल
से ज़्यादा हो गया है लखनऊ आए हुए। आज जाके सिलेंडर अंदर गया है। भाई साहब सुन लिए बात। अरे चलो अच्छे से लगाइए बांधो। बीबी ने कहा है तो बात सुन ली गई। फिलहाल ये बात बीबी की सुन ली पहली बार में, नहीं तो कहते पिंकल भैया कोई काम कर नहीं सकते चाहे जो हो जाए। बस पिंगल भैया ये सारी बोरियां उठाओ, 3 4 5 बोरियां जो है ये सब बोरियां उसी पीछे डाल दो। तो तुम लोग गजब फंसाए हुए सुरसा की तरह मत फंसा करो। नहीं, इनका मुंह देखने लायक था, फ्रस्ट्रेटेड थे एकदम। मतलब इनको एक काम से 2 काम बता दो तो फंसाए हो। चल आराम से करना, अच्छे से जैसे बोरी ढंग से रखिएगा। तह करके। हाँ नहीं पाओगे, बाहर आओगे तो। ये भी बोरी लीजिए। हाँ अब सही। एक ये भी रखो। ये बोरी एक्चुअली हुई क्या है, गाड़ी आती है घर से तो राशन आता है, इस वजह से ये सब बोरियां इकट्ठी हो गई हैं। खरीदना नहीं पड़ता हम लोग को, घर का बढ़िया आ जाता है, इसलिए कुछ बोरियां यहाँ पे इकट्ठी हो गई। या एक्चुअली क्या था कि ये क्या है ये गाइस मैं टॉप रखी हूँ गाइस। ये क्या, तो हमको एक बुक लेनी थी, हमको जो पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये मैंने तुम्हारी बुक पढ़ रही थी, ये रखी। कहाँ है? ये मैं पढ़ रही ये रही। ये बुक हमने किसी के सुझाव पर भैया बहुत पहले ले ली थी, बहुत पहले ले ली थी, बट इसको हमने पढ़ा नहीं था। अब हम आज शुरू कर रहे हैं इसको पढ़ना। तो ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, और भाई सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है। सानू कह रही है इतना टफ बुक है। जब तुमको मानव शरीर और क्रिया विज्ञान समझ में आ सकता है वो ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं है। मुझे टफ ये लग रही है, इस बुक को एक बार हल्का करके तुमको बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं काम करना सानू, ये फैक्चुअल बुक है ना, फैक्चुअल बुक 1-2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी गई हैं इसमें, सब कुछ लगभग पढ़ी हैं, एक चीज़ छोड़ करके, वो है ऐसे मत करो। डीपली टीजीटी का हिंदी का सिलेबस तुम डाउनलोड कर लो और वही तैयार कर लो। है मेरे पास, सब आएगा, है मेरे पास। अभी पहली प्राथमिकता भैया इस बुक को हमको ख़त्म करना है 5-6 दिन में, जो भी लग जाए। कुछ ऐसे अच्छे से किया क्या? नहीं 10 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो तो तुम्हारे पढ़ने 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी ये। याद करके 10 दिन में नहीं खत्म होगा। याद नहीं, याद क्या, 2 दिन। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर तक पढ़ाई करी हमने और बहुत अच्छा लगा हमको। एंड अभी देखो खाना बन गया है। आई थिंक दाल चावल आज बन रहा है खाना, आप सबको दिखाते हैं। खाना निकल रहा है और खाना फिर खाते हैं। और है यहाँ पे सानू और है पारुल, और निकाला जा रहा है खाना। और मेरा फेवरेट बन गया भैया ये चोखा जिसको कहेंगे। हाँ, और दाल तो आज बहुत ज़बरदस्त लग रही भैया, मेरी फेवरेट वाली दाल लग रही है। देखना पड़ेगा आज की वही है कि कुछ और है। वो वाला इसमें अब अगर तुम ले आई टेस्ट सब तो समझ जाएंगे कि हाँ अब आ गया तुमको। अरे क्या हुआ? गरम तो थोड़ा उठाइए, तो एक छोटी छोटी इतनी कटोरी क्यों निकालती हो तुम? बड़ी कटोरी निकालो। एंड भैया एक बात बताएं, ये कोई ना सोचना कि गंदी है ये कढ़ाई, असल में ब्लैक है, पता कोई है नहीं सोच रहा है, इलाहाबाद में don't बहुत worry। जल गया था कोई मुझसे, वो सोचा सही नहीं होता होता है। है। कोई नहीं सोच रहा है, डोंट वरी। किसी को पता नहीं है कि कढ़ाई अच्छा नहीं, हमको लगा कि बता दें। तो चलो भैया खाना भी निकल रहा है, उसके बाद खाना खाते हैं। चोखा बहुत ज्यादा है यार, पिकर है तो मुझे दे देना। तुम्हारे कहाँ ज्यादा है? अरे नहीं, हम इतना खाएंगे, मार देंगे। हाँ, हम मार देंगे कसम से कह रहे हैं। तेज लाठी मार दे, उससे बढ़िया इतना कर 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 कर। सानू देखो अभी चोट लग जाए, ऐसे चोट लग जाती फिर कहोगे भी चोट लग गया भैया। हाँ पढ़ी, अच्छी लड़की हो, पढ़ाई लिखाई कर रही हो ना तुम टीचर हो, तुम अच्छे बच्चों को वाला वो मत करो। हमारी हिम्मत है, तुम दरवाजा खोल दो, जान जाए डरपोक आदमी। हाँ भैया डरपोक है, बहुत ज़्यादा हम डराई थे तोरे जैसन। तो सुरसा नाम अहिन के माता से डराइन के परे बच गए भैया। खैर भैया बैठ गई, पतरी उतरी लागे फिर खाना मिले। पारुल कह रही हैं कि शादी के पहले हम कुछ अलग थे, शादी के बाद हम कुछ अलग हैं। आप लोगों को भी क्या ऐसा कुछ लग रहा है? हम तो ना लागत भाई से कुछ हमारे अंदर बदलाव आया बा, हम जैसे पहले दिन भैया ऐसे आज हो गई। तो सानू तुमको क्या लग रहा है, ऐसे कुछ बदलाव आया बा? अब भैया ऐसे ही हो, अब जैसे तो कुछ जिम्मेदारी बढ़ी है,
हाँ। तो अब जैसे तुमको पहले बॉयफ्रेंड के रूप में उनके देखते थे, अब तुम पति बन गए हो उनके, उस हाँ। रूप में देखते हैं। यही इतना बदलाव है। तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? बदलाव तो है। क्या बदलाव है बताओ, तुम्हें किस बात की शिकायत है हमसे? वही बता सकती कौन सा बदलाव तुम है। किस बात की शिकायत है हमको ये बताओ तुम। शिकायत जैसे कोई चीज नहीं, लेकिन अब वो कह सकते हैं ना कि पहले दूर दूर थे तो घंटे 2 घंटे बाद जैसे कभी भी पूरे दिन में 5 मिनट तो सबका ना बड़ा अच्छा वाला फेस दिखता है। लेकिन जब वैसे रेगुलर सबके साथ रहने लोगे तो सब कुछ सबका पता चलता है। हमारा कहने का ये मतलब है कि हम तुमको डांटते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए डांटते हैं, बुराई के लिए डांटते हैं? भलाई के लिए डांटते डांटते थोड़ा आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ जाते हैं ना, तो तुमको क्या लगता है हम एकदम डांटेंगे भी तुमको संतुलित डांटेंगे? तो टिंकल है तो ये तो हम कहेंगे ऑफ कैमरा में हम कह सकते हैं। हाँ। जैसे तुम पहले हमको भी जो सुधार रहे थे, मतलब सही रास्ते पे ला रहे थे, हाँ। तो तुम वाकई में इतना कभी कभी बोलते थे, बहुत रोना आता था, बहुत गुस्सा भी आती थी, हम इरिटेट इतना नहीं पहले होते थे। हाँ। तुम्हारी बातों से होने लगे। कभी कभी जब क्या होता था, हम अकेले बैठते थे, कहते तो मेरे भलाई के लिए थे, लेकिन गुस्सा आती थी हमको। उससे तुम्हारे जीवन में लेकिन ये है कि क्या अब मतलब हाँ अब सही है, जैसे ऐसे हम बन गए हैं कि कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब अब बहुत मेच्योरिटी आ गई है, आ गई ऐसा है ना? लगता है पता नहीं, लेकिन नहीं आ गई वास्तव में तुम्हारे अंदर आ गई। अब वो भगवान जाने। तुम पारुल तुम धीरे धीरे हम भी मेच्योर हो जाएंगे। मेरा सारा नहीं बचपना मेच्योर होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों बचपना खत्म हो बचपना जाएगा खत्म किसी का? होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इनको डांटते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए और कुछ नहीं, कोई वजह हम तो नहीं, एक चाहते हैं सिंगल जिसकी चीज। मासूमियत बनी है उसकी मासूमियत अच्छा, नहीं, बरकरार रहे। तुम हम लोग बताओ। थोड़ा ऐसे हट्टी टाइप के हो गए हैं। सुन, क्या है, मारेंगे अगर वायलेंस करोगे तो। सुन मेरी बात, ठीक है? हम इनको किस लिए प्लस डांटते हैं? खाने पीने के लिए, जैसे थोड़ा सेहत के लिए। जैसे हम इन लोग का हम बताएं 6-7 साल से इन लोग का रिलेशनशिप था, तो हम साथ में जब भैया रहते थे तो पहले भी ये चीज सुनते थे, पारुल को खाने के लिए समझाते थे, फोन पे थे, तो हम इतना मतलब हमको नहीं फर्क पड़ता था होगा। अब लेकिन देखते हैं जैसे इनका खाना पीना थोड़ा कम खाती हैं, तो ये सबको लेकिन अब समझ में आता है क्यों बोलते थे। समझ में आ गया ना? तुम बोलेंगे बस यही चीज है। और हाँ, इस चीजों कुछ चीजों के लिए है, तुम धीरे और धीरे चीजों देखो, को। शादी से पहले टिंकल भैया सिर्फ तुम लोग एक दूसरे के साथ थे और कोई रिश्ता नहीं जुड़ा होता है। शादी के बाद पूरा सिनेरियो बदल जाता है। ये चीजें तो है शादी के। अब देखो शादी ऐसा सिर्फ 2 इंसान का नहीं होता है, पूरी फैमिली सबकी होती है। तो बहुत सारे रिश्ते इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, और लड़की के लिए ज्यादा रिश्ता इन्वॉल्व होता है, क्योंकि लड़के को लड़की के यहाँ नहीं जाना है, लड़की को लड़के के यहाँ सही है। कुल मिला के भैया तो फिलहाल उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती फिलहाल है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे मन में कुछ नहीं, चाहे किसी को मैं डांट रहा हूँ, ये समझा रहा कौन नहीं जान हूँ, रहा मन है, में इसको कुछ तुम बता नहीं क्यों रहे हो? यार। मतलब सबकी केयर की ही वजह से मम्मी को भी इतना बोल जाता हूँ, मम्मी केयर नहीं करती, अपनी मम्मी को बोल जाता हूँ। इसको अब उसको सब जानते हैं। कौन अब उस चीज को तुम अगर नेगेटिव लोगी तो फिर गड़बड़ हो कौन जाएगा। negative ले रहा है? जैसे पारुल को लग रहा है कि शादी के पहले हम कुछ और थे, शादी के बाद कुछ और है, ये चीज मैं कह रहा हूँ। नेगेटिव चीज है। और क्या? तो वो तो सही में बदले हो, तो हम भी बदले हैं। शादी पहले हम भी ऐसे नहीं थे, हम भी बदले हैं। तो अब क्या नेगेटिव पॉजिटिव? अगर शादी के बाद हम बदलेंगे तो क्या बदलाव आएगा? ये सब तो यही सोच रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की चाहे कहीं लड़की हो, राक्षसनी चाहे तो लड़का नहीं हो, कहीं राक्षसनी तो नहीं हो जाएंगे। बदलाव आते हैं। बदलाव एक कॉमन संसार प्रकृति का नियम है, कृष्ण जी ये बात कहते हैं। रियलिटी है वो, ह्यूमंस के साथ, नेचर के साथ, सबके साथ है। बात सही है भैया, लेकिन इनको भी पढ़ा अपना भी कल थोड़ा समझाए थे, तो आज पूरा दिन खूब ही अपना करी होंगी। आई होप सो करी है ना, ये अपनी केयर वेयर खूब करी है क्या आज? हैं? कल इनको खूब समझाए थे पारुल को, तो आज ही खूब केयर करी हैं। तो ऐसे ही हम समझाएंगे तब तक जब तक तुम अपनी केयर खूब करना नहीं सीख जाओगी बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, कौन क्या ही किसी को कोई टेंशन है, सब अपनी अपनी केयर करो, बस यही चीज है। और क्या, अपनी ठीक, जिंदगी से देखनी बस है, अपनी चाहे ज़िंदगी ना देखनी है। तो चलो भैया, अभी बात को बहुत नहीं खींचेंगे, नहीं तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ भैया, और कुछ आप लोगों को बताएंगे। तब तक चलो फिर बाय, लव यू एंड ऑल। और हाँ भैया, सॉरी यार, लास्ट टाइम नहीं डाल पाए थे, लेकिन अब फिर नेक्स्ट आता रहेगा। चलो बहुत बहुत थैंक यू। दबा के लाइक करो, दबा के कमेंट करो, अपने विचार जरूर रखना इस बारे में, ठीक है भैया, कि मेरे अंदर क्या कुछ बदलाव आया है, क्या नहीं आया है। वो कैसे बताएंगे? सब नहीं, हाँ, daily सब जो सब viewer होते हैं वो जान वो जाते डेली हैं। वाले हाँ, सब daily जान वाले रहे जान हैं, जाते हैं। सब जान रहे क्योंकि हैं। डेली वालों हाँ। को ये पता चल जाता है कि देखो कल वाली वीडियो में लोग बहुत बोले भैया आप थोड़ा सा शांत हैं, क्योंकि उसमें सुस्ती सुस्ती में बीता था। हाँ। डेली जो देखता है वो जान जाता है। तो बात है। मेरे बारे में इंसान नहीं जान सकता, क्योंकि हम अभी न्यू ऐड हुए हैं। तुम नहीं हो, बहुत तुमको ज्यादा सब ही जान नहीं रहे हो। हैं, ऐसा नहीं है, तुमको भी सब जान रहे हैं। तो चलो भैया ठीक है, बताना जरूर कमेंट करके। चलो बाय।